कृष्ण मित्रों, जय माता दी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हो आप सब मित्रों। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जिनकी पूजा 9वीं तिथि को की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। आइए इनके स्वरूप के बारे में जानते हैं। पूजा विधि और कथा के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया हुआ है। बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माता सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान है। माँ की सवारी सिंह है। माता दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार तथा भगवान शिव ने इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से लोग इन्हें अर्धनारीश्वर नाम से भी जानते हैं। माता की आराधना करने वाले दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्रि के अगले दिन अर्थात 10वें दिन रावण दहन भी किया जाता है। आइए महत्व जान लेते हैं। माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परशोध, दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिल जाता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशक्ति और वासिक्ति जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। ब्रह्म वैवस्वत पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार से हैं, आइए जानते हैं। सर्व काम वासनीय, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पारसा प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षात्व, सृष्टि संहार, कार्य सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वान्य कृत्या या देवी इस सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए विधि जान लेते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद साधक को शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा तथा उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता सिद्धिदात्री को नवम प्रसाद, नस रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के पश्चात अंत में इसके नाम से हवि देकर की हवन करके आरती करनी चाहिए और क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे बांटें और हवन की अग्नि ठंडी होकर पवित्र जल में विसर्जित कर दें अथवा भक्तों में जो बांट रहे हैं यह भस्म रोग, संताप व ग्रह बाधा से आपकी रक्षा करती है और मन में भय को जो होता है उसे दूर करती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। यदि 9 से ज़्यादा कन्याएं भोजन पर आती हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है।
फिर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा देना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उनका तुरंत ही कल्याण करती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से इनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आइए कथा सुनते हैं। माता सिद्धिदात्री की अनेक कथाएं हैं, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती में इनका विवरण किया गया है उसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगी। इन्हीं के द्वारा व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर का कलेश दूर होता है। परिवार में प्रेम का उदय होता है, अर्थात यह देवी की सर्वमय है, जिसमें एक कथानक में देवी स्वतः ही स्वीकार किया है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी और कोई भी नहीं है। देख के ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः इसमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो जाती हैं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह जाती हैं। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने अपने अंदर समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी सिद्ध और अब स्थिर हो जाओ। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में एक देवताओं व दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषि कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के साथ राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धारा से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न व पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उत्कापात होते थे, ये सब शांत हो गए तथा दैत्यों की सेना जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बढ़ने लगीं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में से सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण इन्हें अर्धनारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने देखा उन्होंने जिस ब्रह्मांड की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने पाया कि पशु, पक्षी और मनुष्य की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने मैथुन प्रजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारेश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी प्रकृति के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिससे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजन किया जाता है उसमें माता सिद्धिदात्री को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णतया ही देवी भी कहा जाता है। वैसे तो माता सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन
नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं रहता है। माँ की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाता है। कहा जाता है कि साधारण मनुष्यों के अलावा ऋषि मुनि और देवता भी हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माता सिद्धिदात्री की पूजा और साधना करते हैं। माता सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बताई गई है। सभी विद्यार्थियों में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए विद्यार्थियों को 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए उनका मंत्र जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे माँ मुझे की कृपा का पात्र बनाओ। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।